वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। रूस यूक्रेन के बीच में विवाद जारी है, युद्ध की स्थिति लगातार बनी हुई है और इन सब में पश्चिमी देशों के साथ उसकी खटपट बरकरार है। इन सब में वो सभी देश जो रूस का खुला समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे वो बैकफुट पर हो गए हैं और इसमें सबसे आगे चीन है। चीन इस समय पाला बदलता हुआ नजर आ रहा है और रूस इस बात को समझ चुका है। यही कारण है कि रूस इस समय चीन से अलग भारत से कई उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको बताएंगे। रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले के बाद रूस अमेरिका के रडार पर है। न सिर्फ रूस बल्कि उसका समर्थन करने वाले चीन समेत अन्य देश भी अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के रडार पर हैं। रूस का खुलकर जरूरत से ज्यादा मदद करना चीन को भारी पड़ रहा है। उधर चीन को अमेरिका ने धमकी दी तो चालबाज चीन ने भी अपना पाला बदल लिया। यही कारण है कि चीन के बाद रूस भारत से उम्मीद लगाकर बैठा है। दरअसल चीन ने पश्चिमी देशों के एक्शन के डर से रूस के साथ अपनी साझेदारी पर फिलहाल के लिए विराम लगा दिया है। चीन ने रूस के 300 साल पुराने और यूरोप के प्रमुख वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों में से एक रूस के विज्ञान अकादमी के साथ अपनी साझेदारी को फिलहाल के लिए रोक दिया है। रूसी विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष अलेक्जेंडर सरगेव के अनुसार यूक्रेन में रूसी विशेष सैन्य अभियान शुरू करने के बाद चीन ने रूस के साथ वैज्ञानिक सहयोग को निलंबित कर दिया है। सरगेव ने यह बयान पिछले सप्ताह रूस में आयोजित डिजिटल अंतर्राष्ट्रीय संबंध 2022 सम्मेलन में जारी करके दिया था। अपने बयान में उन्होंने कहा कि प्रतिबंध लगने के बाद से चीनी वैज्ञानिकों के साथ बातचीत और ज्यादा जटिल हो गई है। रूसी विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष अलेक्जेंडर सरगेव का कहना है कि अगर हम दक्षिणी या पूर्वी दिशाओं के बारे में बात करते हैं तो मैं ये सीधे कह सकता हूं कि हमारे चीनी वैज्ञानिक सहयोगियों ने भी विराम बटन दबा दिया है और पिछले 1 महीने में हम कोई गंभीर चर्चा नहीं कर पाए हैं। नियमित संचार के साथ साथ हमारे बीच उत्कृष्ट सहयोग था जो अब रुक सा गया है। सरगेव ने कहा कि चीन और पश्चिम की तुलना में भारत एक सकारात्मक उदाहरण है और रूसी विज्ञान अकादमी भारत के साथ फार्मास्यूटिकल्स, अंतरिक्ष और डिजिटल में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करना चाहता है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा करने से बीजिंग के इस कदम से मॉस्को के साथ उसके संबंध खराब होंगे। साथ ही इन प्रतिबंधों ने रूस का भारत पर भरोसा और बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक रूस ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत से संपर्क किया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में रूस भारत के बीच आपसी साझेदारी ने सकारात्मक रूप को धारण किया है। रूस रक्षा, तकनीक समेत कई अन्य क्षेत्रों में भारत से उम्मीद लगाकर बैठा है। रूस डिजिटल क्षेत्र में जहां भारतीय समकक्षों की भागीदारी बनाने के लिए नए कदम उठा रहा है, वहीं रूस हाल ही में भारत से दवाएं और चिकित्सा उपकरण भी मंगाता नजर आया था, जो दोनों देशों के बीच संबंधों के लिए अच्छे संकेत हैं। कुल मिलाकर रूस यूक्रेन के बीच संकट के बादल छटे ना छटे, लेकिन इन सब में चीन की मुसीबत अब बढ़ने वाली है क्योंकि रूस के संबंध भारत के साथ गहरा रहे हैं और रूस को जिस तरीके से भारत से उम्मीद है, निसंदेह चीन को इससे डर लगने लगेगा और बहुत जल्द चीन इस बौखलाहट में कोई कदम भी उठा सकता है। कैसे लगे हमारी रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।